15 मार्च 2012 संसद में एक आम दिन। और बात यह है कि वो दिन आम नहीं था, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाता। हमारे संसद में इस बार मुद्दा था विकलांगों के लिए आरक्षण। आइए देखते हैं क्या हुआ। जो हैंडीकैप लोगों के लिए बिल पेश किया गया था, आज हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से आमंत्रित करती हूँ सचिन मिश्रा जी को कि वो अपने विचार व्यक्त करें। मिश्रा जी। माननीय महोदय और मेरे सांसद, यहाँ पे मैं जी व मेरे सांसद के साथीगण, आज मैं आपके समक्ष जो पिछले मानसून सत्र में हैंडीकैप लोगों के लिए एक बिल पास हुआ था, उसके विपक्ष में खड़ा होकर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करना चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुने, क्योंकि ये बहुत ही सांसदगण, आप लोगों का विरोध देख के मैं यहाँ आज आप सबके समक्ष अपनी 3 कहानियां प्रस्तुत करूंगा। 3 कहानियां जो कि डिसेबल्ड लोगों के बारे में है। उसके बाद भी अगर आप लोग विरोध करते हैं और संसद में ये बिल को लाते हैं, तो मैं खुद सचिन पायलट यहाँ पे अपना इस्तीफा देके जाऊंगा। राम राम। थोड़ा झुक लोगे छोरा तो तारी लोगाई वास्ते तुम्हारा प्रेम कम ना हो जाएगा। झुकते ही रहे सही बात है। और क्या हाल चाल है तारा? बड़े चाय वाय पिला दे जरा। चाय पानी मंगाओ कुछ। अरे लगाओ आवाज। अरे सुधा, संतोष की बहू। अरे ओ संतोष की बहू सुधा, ना जब कलेजा तनिक मुंह तक आ जाता तभी आ जाती तू। अरे माँ अब तो छोड़ दे, क्या सारी उम्र साली को गाली देगी तू? हाँ तेरी लुगाई तो अनोखा काम करे ना। अरे रहने दे भाई, देख रहा पेट, देखना नहीं पेट से हो। तूने की लगाई इसमें क्या हो गया? सुधा चाय ले यार, गाली नहीं है। अच्छा फल वल भी ले आकर कभी खिला दिया कर, बहू है तेरी। लाएंगे ही, हमारे लिए इतना बड़ा मौका आने वाला है। होता मिलेगा मैंने है। अरे सही बात है, बात मान। अरे सुबह सुबह करके सुना कर चाय ले आ सुधा यार। अगली सुबह जहाँ चौधरी बहुत खुश था, अपनी आने वाली किस्मत पर नाज कर रहा था, बधाइयों के सिलसिलों के लिए रुका हुआ था। वहीं उसे क्या पता था कि लेने वाली है उसकी बीवी एक नया भाई यहाँ पे जश्न मनेगा, जश्न। इस गाँव में चौधरी का बच्चा आ रहा है। अरे क्या हो गया? गजब हो गया, मैं कैसे बताऊं? गजब हो गया। क्या कह रही है? क्या कह रही है? बहुत घबराहट हो रही है। भगवान की दया से तुम्हारे घर छोरा तो आ गया है, पर छोरा अपंग है भाई। बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया भैया चौधरी? क्या हो गया? ए जूकर बच्चे का क्या हो गया भैया? और अब तो झीटी मारी। क्या हो गया? इसकी गलती है। कैसे पैदा हो गया? कैसे हो गया? यूं गलती सुधा की है ये। अरे मैंने तेरे कहा था पहले ही। कहाँ से लेके आया ब्याह के सुधा के तू? मनुष्य लुगाई को ना लाया। सारी लुगाई ना। अरे खेत में हाथ बताने के लिए किया यार, खेत छोड़ दे, गाँव में नाक कर गई मारी। पर इसमें थारी की गलती हमारी भी अरे मान कोई रहा है। जानू हूँ इतने करे। लो आ गया थोड़ा सा पाए लागू अम्मा। हमारा दिन बिगाड़ेगा क्या? बापू पाए लागू। अरे ये करेगा तुझे? हे भगवान, ऐसा क्यों बनाया मुझे? जिंदगी भर बापू की दुत्कार मिली है मुझे, ऐसा क्यों? सब मुझे ऐसे जिंदगी भर बापू की दुत्कार खाई है। अम्मा का प्यार से महरूम रहा हूँ मैं। बन जाती है मैं
कैसे इन्हें भूलूं। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके। शिक्षा में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। गांव की धूल मिट्टी में काम करते हुए अपने फ्यूचर से बच्चों, अरे ओ बच्चों, क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी उम्र खेतों में काम करने की थोड़ी है। अरे साहब, काम करने के लिए हमें बोला गया है साहब। हमें काम नहीं करेंगे तो हमें खाना नहीं दिया जाएगा साहब। नहीं, ये तुम्हारी उम्र खेतों में काम करने की नहीं है। पढ़ाई करने की उम्र है तुम्हारी। ना साहब, गांव के विद्यालय में जाके पढ़ाई करो। चूल्हा चौका हम इसके लिए नहीं बने। हमारा चूल्हा चौका हमारा घर कैसे चलेगा? हमें घर शिक्षा से जीवन बहुत अच्छा होता है। हम परिवार ही सबसे बड़ी चीज है साहिब। पालना भी तो है ना साहिब। तुम्हारे हमारे खाना नहीं मिलेगा साहिब। आप बहुत बड़े इंसान हैं, हमें इस लायक कोई नहीं समझता साहिब। बच्चों, शिक्षा प्राप्त करना सबका हक है। तुम्हारा मूल्य अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। कौन पढ़ाएगा साहिब? मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। हमारे पास पैसा नहीं है साहिब। गांव के विद्यालय में चलो, मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गांव के सारे अपने दोस्तों को लेके आओ, मैं पढ़ाऊंगा तुम सबको। आप पढ़ाएंगे साहिब? हाँ, मैं पढ़ाऊंगा तुम सबको। बहुत एहसान है हमारे गांव पर साहिब। आप अगर आप कहते आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे साहिब। चलो विद्यालय में, मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। आज भी हमारे समाज में विकलांगों को एक आम इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो देखने में हमसे थोड़े से अलग हैं, वो हम जैसे नहीं हैं दिखने में, सिर्फ इसलिए। मैं कहती हूँ क्यों? आज के विकलांगों को आपकी दया की नहीं, एक साथ की ज़रूरत है। उन्हें एक मौका चाहिए अपने आप को साबित करने का। उन्हें एक मौका चाहिए हमारे साथ चलने का। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें अपने बीच में जगह दें, अपने साथ चलने का एक मौका दें। भारत में आज भी लाख से ऊपर ऐसे गांव हैं जहां जो आपने कहानी अभी देखी चौधरी के माध्यम से, वो घटित हो रहा है। हर दिन हर रात एक विकलांग पैदा होता है और उसे उन्हीं चीज़ों का शिकार होना पड़ता है जिससे हमारे प्ले में एक बच्चा शिकार हुआ है। हमें विकलांगों को अपने साथ रखना है। अलग मत करिए, संसद में, पार्लियामेंट में कोटा मत दीजिए, उन्हें एक मौका दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। Disability doesn't mean, it just means different ability. They don't need your sympathy, they don't need any reservation, they don't need any quota, they just need a right to live their own life. सन 1999 कारगिल के द्रास सेक्टर में हेवी शेलिंग में लेफ्टिनेंट स्वप्न सिंह ने अपने पैर गंवा दिए। मजे की बात तो यह है कि सारा देश उन शहीदों को तो याद रखता है जिन्होंने अपने जान गंवाई, मगर विकलांगों को सब भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, स्वप्न सिंह अभी भी जिस जज्बे, हिम्मत और शौर्य के साथ अपनी हर जिंदगी जीता है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि वो भारतीय सेना का एक जवान था। बदले में उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सेना में नौकरी, लेकिन वह भी उसे नहीं मिली। उसे इस बात का कोई गम नहीं है, हैरानी हुई? आइए उनसे खुद ही पूछते हैं। स्वप्न सिंह, आपको सेना में नौकरी नहीं मिली, कैसा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत बुरा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? यस सर, इंडियन आर्मी हमें ट्रेन करती है टोटल प्रोफेशनलिज्म के लिए। हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, अपनी टोटल बलिदान दे दिया। इसमें हमें पैर गया, हाथ गया, कोई गम नहीं। देश के लिए हमने अपनी सेवा की, इसके बदले में आर्मी हमें नहीं रखना चाहे, कोई बात नहीं। मैं जीवन के किसी और सत्र में अपनी भारतीय देश की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य रहा है। जय हिंद। क्या बात है स्वप्न सिंह, देखा आपने, ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम अभी भी इन्हें नकार रहे हैं। शर्म आती है मुझे किससे सुन के, शर्म आती है मुझे ये वाक्य देख के।
ये मेरी दो कहानियां थी, जिसमें कि आपने देखा कि कैसे पहली कहानी में एक प्रेरणा का स्रोत देखा गया, और दूसरी कहानी जो कि हमें दिखाता है शौर्य की पहचान। शौर्य की पहचान जिसने हमें दिलाई है वो हमारे लेफ्टिनेंट स्वप्निल सिंह थे, जिन्होंने अपने पैर खो दिए। ये दो कहानी सुन के आशा करता हूं मैं कि आपके दिलों में कुछ जज्बात जागे होंगे, उनके लिए, डिसेबिलिटी लोगों के लिए। उनको किसी कोटे की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, उनको किसी कोटे की जरूरत नहीं है, वो सक्षम है, पर हमें चाहिए कि उन्हें सहारा दे। और तीसरी कहानी जो आज मैं सुनाने जा रहा हूं वो आप खुद ही देख सकते हैं। तुम लोग मैं हूं तीसरी कहानी, मैं MP सचिन पायलट है तीसरी कहानी। यहां पर भारत देश में जहां पे 120 करोड़ की जनता है, आज भी 2 करोड़ जनता डिसेबल्ड है। उन्हें हमें प्यार की जरूरत है, हमारे सहारे की जरूरत है, हमारे दया की जरूरत नहीं है उन्हें। आज भी 7% लोग जो हैं वो रूरल इंडिया को बिलोंग करते हैं, वो गांव से आए हैं जहां पे उन्हें सिर्फ खेती बाड़ी में डाला जाता है पर वो काम नहीं कर पाते। मे बी वो किसी और चीज में अच्छे होंगे, जैसे कि एक अंग्रेजी में वाक्य है कि डिसेबिलिटी इज जस्ट अ परसेप्शन, इफ यू कैन डू ओनली वन थिंग गुड यू आर नीडेड बाय समवन। सो माय फ्रेंड्स, माय डियर कलीग्स, इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस दैट हम उसे सहारा दें, हम उस पर दया नहीं करें, हम उसे कोटा नहीं दें। जब बहुत बड़े बड़े महानुभाव हुए हैं जैसे विंस्टन चर्चिल, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है, वो भी डिसेबल्ड थे। आपको जान के हैरानी होगी मेरे भाइयों के, वो भी एक डिसेबल्ड थे, पर उन्होंने नाम कमाया है, उन्होंने भी हमारा नाम गर्व से ऊंचा किया है। इसीलिए उन्हें सहारे की जरूरत है, उन्हें प्यार की जरूरत है, पर आप लोगों की दया की जरूरत नहीं है, उन्हें कोटे की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ प्यार की जरूरत। मैं हूं MP सचिन पायलट और मैं हूं विश्वास के प्रति